लीडरशिप। पिछले एपिसोड्स में हमने ड्रीम्स पर बात करी। ड्रीम्स की प्रॉपर डेफिनेशन हर यूथ और महत्वाकांक्षी व्यक्ति को समझना बेहद ज़रूरी है। ड्रीम्स केवल आपके होते हैं, आपके द्वारा देखे जाते हैं और आपसे ही आप में आते हैं। वह किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। जो दूसरी दुनिया से आप पर उतरते हैं, इल्हाम होते हैं, अवतरित होते हैं, वो इंट्यूशंस होते हैं, अंतर अनुभूति। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाकर उतारी गई गीता, हजरत मोहम्मद पर अवतरित हुई आयतें, इनका आपके ड्रीम्स से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आपके ड्रीम्स केवल आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर ईश्वर का भी अधिकार नहीं। इसलिए उसे जिंदा कैसे रखते हैं, ये जिम्मेदारी केवल आपकी, और उसकी असफलता से भी आप कितना ज़्यादा सीखते हैं, यह जिम्मेदारी भी आपकी। सपने अनअटैच्ड, अनआइडेंटिफाइड नहीं होते। यह आपके कर्म, आपकी सोच और आपकी महत्वाकांक्षा के प्रतिबिंब होते हैं। जीवन में शायद पहली बार आप इस बात को समझ रहे होंगे कि महत्वाकांक्षा दो प्रकार की होती है, एक योग्य महत्वाकांक्षा और दूसरी अयोग्य महत्वाकांक्षा। कोचिंग्स में 90% स्ट्रेंथ अयोग्य महत्वाकांक्षियों की होती है, जिनके रहनुमा पैसों के दम पर सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और हार जाते हैं। योग्य महत्वाकांक्षा से भरे हुए सपने अभाव में भी जीत जाते हैं। हिंदुस्तान की भीड़ और भ्रष्टाचार तो योग्य महत्वाकांक्षियों के सामने भी चुनौतियों का एवरेस्ट खड़ा कर देते हैं। इसलिए आज पहली फुर्सत में अपने सपनों का वर्गीकरण कर लीजिए और जो अयोग्य सपने हैं उनको तत्काल डिलीट कर दीजिए। आप महत्वाकांक्षाओं के शिखर जरूर खड़े कीजिए, सपनों के कैनवास को विस्तार दीजिए, लेकिन अपने क्षेत्र, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी योग्यता के आधार पर। सपने, ड्रीम्स दरअसल आपकी इंद्रियों का विस्तार है, और जितने मधुर, आनंददायी, पराक्रमी और सकारात्मक सपने होंगे, नतीजे भी उतने बेहतर प्राप्त होंगे। महाभारत की एक पौराणिक कथा बेहद शानदार संदेश देती है। अंबिका और अंबालिका ने पुत्र रत्न का सपना देखा। कथा कहती है कि गर्भ धारण के दौरान अंबिका ने ऋषि व्यास को देखकर आंखें बंद कर ली तो उन्हें धृतराष्ट्र पैदा हुए, और अंबालिका ने डरकर अपनी नींद उड़ा ली तो उन्हें बीमार पांडु पैदा हुए। आपके भी सपनों का परिणाम कैसा आएगा, यह आपके सपने देखने की कला पर निर्भर करता है। किसी के कहने से नींद उड़ाने की ज़रूरत नहीं, टूटने, बिखरने और उजड़ने की ज़रूरत नहीं। सपने सहजने के लिए होते हैं, बिखरने के लिए नहीं। जीवन से साक्षात्कार, नए सूत्रपात और अन्य एपिसोडों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।